राम ने, रावण बंधुओं ऐसे नहीं मरता। रावण को मारने के लिए भगवान राम ने पहले 14 वर्ष का तप करा है, 14 वर्ष की साधना करी है, घर से दूर रह करके संतों के पास में जाकर के सत्संग करा है, कंद मूल फल फूल खाए हैं, हर प्रकार के नियमों का जो है पालन किया है, तब जाकर के ये बुराई नष्ट हुई है। हमारे हृदय में भी रावण बैठा है, बुराई रूपी रावण है, ऐसे मरेगा नहीं। आपको घर का मोह त्यागना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य देखिए आप, इस भारत में हर साल प्रतिस्पर्धा होती है कि रावण की ऊंचाई बढ़ाई जाए। आप किसी को पूछो कहां जा रहे हो, तो कोई नहीं कहेगा राम देखने जा रहे हैं। आज के दिन लोग जाएंगे भाग भाग करके, देखना शाम को आप लोग पूछोगे आप किसको देखने जा रहे हो, सब यही कहेंगे रावण को देखने जा रहे हैं, सब यही कहेंगे। जबकि वहां राम भी होंगे, वहां लक्ष्मण भी होंगे, वहां हनुमान भी होंगे, वहां सब होंगे, लेकिन फिर भी लोगों की दृष्टि क्या है, लोग कहेंगे हम रावण देखने जा रहे हैं, यही कहेंगे लोग। बुराई हमारे अंदर इस कदर स्थापित हो गई है कि बस वही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। और यह भी प्रतिस्पर्धा है कि भाई तुम्हारी कॉलोनी में रावण कितने फीट का बना, कि हमारे इतना बना तो हम इतना बनाएंगे। रावण का कद बढ़ता जा रहा है, रावण की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और राम का कद घटता जा रहा है। दुर्भाग्य यह हमारा। हर साल सरकार कहती है अब की बार रावण इतने फुट ऊंचा बनाएंगे, हर साल कद बढ़ता है, रावण की ऊंचाई बढ़ती है। होना यह चाहिए हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर राम की ऊंचाई बढ़ाई जाए, राम का कद ऊंचा किया जाए। नियम तो यह कहता है, पर यहां सब सिस्टम्स बस। तो बंधुओं, ये रावण तो वो एक रावण था, चलो कोई बात नहीं, पर हम लोग, हमारे हृदय में काम रूपी रावण, क्रोध रूपी रावण, मद रूपी रावण, अहंकार रूपी रावण है। कई कई रावण बैठे हैं, उनको कौन मारेगा? उनको मारने के लिए हमने कथा सुनी ना, सुतीक्ष्ण भगवान ऋषि की, सरभंग ऋषि की। उन्होंने क्या बोला, भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, पर किस रूप में? धनुष बाण लेकर के आप हमारे हृदय में बैठिए, ताकि कोई भी बुराई आए पहले नष्ट कर दीजिए आप। भगवान की कथा, भगवान को जब तक अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, तब तक हमारे हृदय में बैठा हुआ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी रावण मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। इस रावण को मारने के लिए बंधुओं सत्संग को बिठाना पड़ेगा। अंततः बात यहीं पर आकर के ठहरती है कि सत्संग बड़ा है। परमात्मा को बुलाने के लिए सत्संग ही एक सहारा है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही एक बहाना है, बस। और कोई दूसरा बहाना नहीं चलेगा आपका। दूसरा बहाने में विलंब लग सकता है। ज्ञान मार्ग से जाओगे, वैराग्य से, कर्म से, उन सारे मार्गों में समय लगेगा और भगवान स्थिर भी नहीं रहता है, ध्यान रखना। पर भक्ति मार्ग के अंदर, सत्संग मार्ग के अंदर भगवान आपके पास में ही बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ करके परमात्मा। इस प्रकार से आज दशहरा है, आज हम भी कोशिश करेंगे हमारे सत्संग के माध्यम से
रामचरितमानस की कथा के माध्यम से हम भी रावण का भगवान के द्वारा ही अंत करवाएं। प्रसंग सुने। हमारी जो परंपरा है, हमारे संप्रदाय के अंदर संत चतुर्मास करते हैं 3 महीने का। तो चतुर्मास में राम कथा करते हैं, लगभग संत राम कथा गाते हैं, और राम कथा गाते गाते पूरे चतुर्मास में राम कथा गाएंगे, और अंत में आते आते दशहरे के दिन रावण को मार देंगे। एकादशी के दिन संत राम राज्याभिषेक कर देंगे। द्वादशी को राम जी राम राम महाराज। मतलब 3 महीने संतों ने कथा सुना करके आपके भीतर बैठा हुआ अहंकार रूपी रावण मारा, आपके हृदय के ऊपर सिंहासन पर भगवान राम का राज्याभिषेक करा, और फिर संत अपनी यात्रा आगे कर देता है। बस संत का यही कार्य है बंधुओं। और संत क्या करेगा? संत यही तो करता है। आपके हृदय के भीतर सिंहासन पर जो संसार के लोग बैठे हैं, संसार की मोह माया, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, सारे विकार बैठे हैं ना, उनको हटा करके भगवान राम राज्य की स्थापना करके संत चला जाता है। हम यही करेंगे आज। रावण का अंत होगा। तो हम कथा बड़ी लंबी है, आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। हर एक प्रसंग का विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आज कथा विश्राम लेते लेते रावण को जरूर ठिकाना लगा दे वहां। आज चिंता ना करो। तो हमने कल सुना भगवान राम सबरी मैया के पास में पधारते हैं। सबरी मैया का प्रसंग कितना प्यारा था बंधुओं, कितना प्यारा था। सबरी मैया की भक्ति देखिए आप, कैसी महान भक्ति है। भगवान स्वयं चल करके आता है, आपकी भक्ति में ताकत होनी चाहिए बंधुओं, बस और कुछ नहीं। भगवान पधारते हैं, सबरी मैया को दर्शन देकर के नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों का दर्शन कराया, कल मैंने आपको सुनाया था। फिर सबरी मैया से पूछा हम कहाँ जाएं सीता का पता लगाने। तो सबरी मैया ने कहा आप ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव नाम का एक बानर है, उससे आप मैत्री करो, उसको पूछो, वो आपका समाधान करेगा। सबरी मैया से भगवान आश्रम से आगे पधारते हैं, ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में आते हैं। सुग्रीव और बाली 2 भाई थे, लेकिन कहते हैं दोनों दुश्मन, कट्टर दुश्मन दोनों, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बानर है, बाली किष्किंधा का राजा है, किष्किंधा एक नगर है, उसका राजा है बाली। सुग्रीव उसका छोटा भाई, और इतना दुश्मनी है, उसको इतना मारा सुग्रीव को कि वहां से निकाल दिया, और वो छुपता छुपाता किष्किंधा पहाड़ पर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर वो अपनी जान को बचा करके बस चुपके रहता है। और कुछ बानर है उसके खास खास, जिसमें से हनुमान जी महाराज उसके मुख्य बानर हैं। हनुमान जी महाराज वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। उसने ऊपर से देखा कि कोई 2 बालक आ रहे हैं, उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है बाली ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा हो। हनुमान को भेजा, जाओ हनुमान पता लगा करके आओ वो कौन आ रहे हैं। हनुमान जी गए ब्राह्मण का वेश बना करके, जाकर के वृद्ध ब्राह्मण बने, जाकर के पूछा भगवान से आप कौन हैं। भगवान ने कहा हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लखन हैं, हमारी सीता का हरण हो गया है, हम ढूंढ रहे हैं। फिर परिचय होता है, फिर असली रूप में आते हैं हनुमान जी महाराज और भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते मैं आपका दास हनुमान प्रभु। भगवान गले लगा लेते हैं हनुमान जी को। कितने सालों बाद में हनुमान जी से मिलना हुआ, देखो अयोध्या में हुआ था, बाल्यकाल में भगवान से हनुमान जी मिले थे, उसके बाद में इतने सालों के बाद अब हनुमान जी से मिलना हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, आप सुग्रीव के पास चलिए,
सुग्रीव आपकी समस्या का समाधान करेगा। आप उससे मित्रता करिए, आप उससे मित्रता, सुग्रीव से मित्रता करिए आप। भगवान ने कहा मैं क्यों जाऊं? कहा नहीं, आप चलिए। उसको नीचे बुला लो। कहा नहीं प्रभु, वो जीव है, वो आपके पास आएगा तो रास्ता भटक सकता है, आप स्वयं उसके पास में पधारिए प्रभु। जीव रास्ता भटक सकता है, जीव भगवान का हाथ पकड़े ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान जीव का हाथ पकड़ लेना फिर समस्या नहीं है, फिर समस्या नहीं। मेला होता है ना, मेला, मेले के अंदर देखना, अभी हमारा पुष्कर मेला आएगा, आप सबको निमंत्रण है, सबको निमंत्रण है, आपको पधारना है। पुष्कर का मेला वैसे तो लंबा चलता है, 5 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा, खूब लंबा है, 16-17 दिन का मेला है। फिर उसमें भी कार्तिक के एकादशी को लेकर के 5 दिन का, पूर्णिमा तक 5 दिन का विशेष मेला रहता है। आप सबको निमंत्रण है, आप अवश्य पधारें, इस मेले का आनंद लेवें, पुष्कर सरोवर में स्नान करें, अपना जीवन धन्य बनावें। समय जरूर निकालो, 5 दिन नहीं तो 1 दिन 2 दिन, जैसा भी आपको समय मिले अवश्य पधारें आप लोग। तो मेला होता है, मेले के अंदर माँ बेटा जाते हैं, माँ कहती है बेटे से, बेटा तू मेरी अंगुली पकड़ ले, मेले में कहीं खो न जाए, कहीं गुम ना हो जाए, तो मेरी जरा अंगुली पकड़। फिर चलते हैं मेले के अंदर, भीड़ भाड़ होगी बहुत ज्यादा, पर बेटा वही समझदार होता है जो कहता है मां मैं तेरी अंगुली नहीं पकड़ूंगा, तू मेरा हाथ पकड़ ले। मानो बेटा कहना चाहता है मां इस बहुत लंबी चौड़ी भीड़ के अंदर कहीं मैंने मुंह फाड़दा फाड़दा कहीं अंगुली छोड़ दी आपकी तो मैं तो गुम जाऊंगा, लेकिन हाँ मां मुझे विश्वास है आप मेरी अंगुली नहीं छोड़ोगे, मुझे इस सब का विश्वास है। यही बात है, मेरे परमात्मा अगर किसी जीव का हाथ पकड़ लेते हैं ना फिर कभी छोड़ते नहीं है। पर जीव दुनिया के चकाचौंध को देख करके, दुनिया की शोहरत को देख करके रास्ता भटक सकता है, पर परमात्मा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हम तो भटक गए, गर्भवास में हमने कितना कोल गया, कितने वचन वादे किए थे, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो जीव परमात्मा का हाथ पकड़े, शरण में आए, हाथ पकड़े, इससे अच्छा भगवान उसका हाथ पकड़ ले जीव का। हनुमान जी लेकर के गए, जा करके मिले दोनों, सुग्रीव से भेंट हुई है, सुग्रीव ने भगवान को प्रणाम करा है और फिर दोनों की पहले मित्रता करवाते हैं। अग्नि की साक्षी के अंदर मित्रता करवाई जाती है दोनों की, और फिर भगवान ने कहा हमारी सीता का हरण हो गया। फिर तो याद आई सीता की, तो सुग्रीव ने फिर वो जो सीता माता ने वस्त्र डाले थे, आभूषण डाले थे, जो ऊपर से आभूषण, वो आभूषण बताए। भगवान ने आभूषणों को पहचान लिया कि हाँ सुग्रीव यही मेरे सीता के आभूषण हैं, यही मेरी सीता के आभूषण हैं। कहा प्रभु यहाँ रावण लेकर के जा रहा था दक्षिण दिशा की ओर, और चिल्लाती जा रही थी सीता, जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाँ राम हाँ राम हाँ राम करती हुई जा रही थी, हाँ लखन करती हुई जा रही थी। प्रभु आप चिंता न करें। पर प्रभु फिर भगवान ने पूछा भाई तुझे क्या तकलीफ है, तू यहाँ क्यों रहता है? फिर सारी घटना सुनाई। कहा महाराज हम दोनों भाई हैं, बाली मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ, पर महाराज क्या करें, हमारा दुश्मन से भी खतरनाक है। तो हम दोनों भाई भाई, लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है। कहा कि बात क्या है? कहा महाराज हमारा इतना प्रेम था, पहले इतना प्रेम था, कोई प्रेम की सीमा नहीं थी। एक बार कहते हैं बाली के किष्किंध्या के अंदर, हमारी किष्किंध्या के अंदर एक कोई मायावी राक्षस आया था जो बाली को ललकारने लगा, आ बाली मेरे से युद्ध कर। और बाली इतना ताकतवर है ना भगवान, इतना ताकतवर है कि वो सूर्य उदय होने से पहले पहले पूरे धरती की 7 परिक्रमा लगा लेता है।
अब बताइए आप, बाली की ताकत का वर्णन कर रहा है। इतना ताकतवर है बाली महाराज कि सूर्य की परिक्रमा लगा लेते हैं, धरती की परिक्रमा लगा देता है सूर्य उदय होने से पहले पहले। बताइए आप। और जिसने रावण को भी कांख में दबा करके रखा था, रावण को भी। एक बार वाली पूजा कर रहा था, बैठा, सूर्य भगवान का उपासक था वो, तो पूजा कर रहा था सूर्य भगवान के बैठा बैठा, उसी समय रावण आ गया। ए बाली, युद्ध कर मेरे से। बाली ने कहा भैया मैं अभी पूजा कर रहा हूं, अभी आसन पर बैठा हूं, अभी युद्ध नहीं कर सकता। रावण कहने लगा डर गया तू, तो डर गया मेरे से। बाली ने कहा ऐसी बात नहीं है भैया, थोड़ी देर बाद में आ जाना। रावण तो माना नहीं। रावण ने कहा मेरे साथ युद्ध कर। बाली को आया क्रोध, बाली पूजा से उठा नहीं, उसको पकड़ा और अपनी काख में दबा करके पूजा करने लगा। कई घंटों के बाद में, पूजा करने के बाद में वापस ऐसे जल देने लगा, अर्घ्य देने लगा भगवान सूर्य भगवान को। जैसे हाथ ऊंचे करे और वो रावण भागा काख से निकल करके। इतना ताकतवर है भगवान। सुग्रीव वर्णन कर रहा है बाली की ताकत का। लखन जी मन मन में हंस रहे हैं कि इस मूर्ख को पूछो। बाली की प्रशंसा कर रहा है जिसके सामने वो खुद कितने ताकतवर है, ये पता नहीं उस भोले को, सुग्रीव को। भगवान ने कहा ठीक है चिंता ना कर। फिर आगे सुना, कहा कि एक बार वो मायावी राक्षस आया और आकर के बाली को चैलेंज करने लगा, आ मेरे से युद्ध कर। बाली बाहर आया गधा लेकर के, गदा लेकर के युद्ध करने लगे दोनों। भयंकर युद्ध होने लगा और फिर वो भागने लगा मायावी, बाली उसके पीछे पीछे, मायावी आगे आगे, और मैं भी बाली के पीछे 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 गया मेरे भाई की रक्षा करने के लिए। मैं भी मेरे भाई की रक्षा करने के लिए, मदद करने के साथ में गया। मायावी एक जाके गुफा में घुस जाता है। बाली गुफा में घुसने से पहले मेरे को बोला तू बाहर खड़ा रहे, 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर मैं आ गया तो ठीक है, नहीं तो समझना कि बाली मारा गया। 15 दिन का समय दे दिया। और भगवान मैं तो बाहर बैठा रहा, 15 दिन इंतजार किया, 1 महीना इंतजार किया, 6 महीना इंतजार किया, पर कोई बाहर नहीं आया। तो फिर मैंने क्या देखा, एक खून की धारा बहती हुई बाहर आ रही है। मैंने सोचा बाली को निपटा दिया होगा मायावी ने। मैं घबरा गया, मैंने सोचा अब मुझे मार देगा, तो मैंने एक बहुत बड़ी शीला उठाई और उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और मैं वापस आ गया। लोगों से पूछा कि बाली कहाँ है, मैंने कहा वो तो मर गया। मुझे नहीं पता था कि बाली जिंदा है। लोगों ने कहा आप राजा बन जाओ, आपको राजा बनाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को राजा नहीं बनना है। लोगों ने जबरदस्ती महाराज मुझे राजा बना दिया, मैं राजा बन गया, मैं मस्ती से रहने लगा। अब बाली जिंदा था, गुफा का गेट धक्का देकर के वापस आया बाहर। आगे देखा मैं राजगद्दी पे बैठा हूं और जैसे ही देखा गधा लेकर के मुझे क्या मारा महाराज, क्या मारा, इतना मारा मेरे को कहीं छोड़ा नहीं। जहां गया मैं, मेरे पीछे पीछे आता हुआ मारता है, मुझे आता है मारता है। ऐसा भागता 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 मुझे पता चला ऋषिमुख पर्वत पर श्रापित है ये बाली, आएगा नहीं। मैं ऋषिमुख पर्वत पर आकर के रहने लगा। यहां बाली नहीं आता है, बस यहां रहता हूं। मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे बच्चों को छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया महाराज, सब कुछ छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूं। भगवान का चिंता मत कर, दोनों की एक ही समस्या, हमारी पत्नी को भी छीन लिया, तेरी पत्नी को छीन लिया, चिंता ना कर, मैं वचन देता हूं मित्रता के नाते तेरी पत्नी तुझे लौटाऊंगा। बाली से सुग्रीव ने कहा फिर मैं भी वचन देता हूं, मैं भी आपकी पत्नी को लाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, अपने सारे सेना को लगा दूंगा, जो भी मेरे पास होगी। ऐसे उन्होंने वचन दे दिया। और कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है। पहले सुग्रीव से कहा सुग्रीव चलो तुम चिंता न करो, बाली को पहले निपटाते हैं, क्योंकि बाली को अहंकार ज्यादा हो गया था ना, बहुत ताकत पे अहंकार था। जब ऐसा कहा भगवान ने कहा चिंता न करो। बाली ने कहा प्रभु वो तो बात ठीक है, पर आप बाली को मारने की बात कर रहे हो,
आप बाली को मारने की बात कर रहे हो, बाली की ताकत का अंदाजा नहीं है आपको। मुझे विश्वास नहीं होता है। भगवान ने कहा भाई विश्वास के लिए क्या करूं? कहा प्रभु ये 7 ताड़ के वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े मोटे तने। इन 7 वृक्षों को एक साथ में, एक बाण में आप छेदन कर दो, मैं समझ जाऊंगा बाली को मार सकते हो। भगवान ने निकाला तीर, एक साथ में छेदन किया और विश्वास हो गया सुग्रीव को, ठीक है। अब सब भगवान ने कहा सुग्रीव जाओ, जाकर के तुम बाली को चैलेंज करो, मैं बाली को मारूंगा। कहा प्रभु वो तो ठीक है, पर बाली को ऐसा वरदान है। कहा क्या वरदान है? बाली को ऐसा वरदान है कि बाली के सामने कोई भी आएगा लड़ने के लिए, उसकी आधी ताकत उसमें चली जाएगी। मतलब क्या क्या सिस्टम्स है। अब बताइए, बाली के अंदर ऐसा वरदान दिया हुआ था बाली को कि जो भी उससे युद्ध करने आएगा उसकी ताकत सामने वाले की आधी ताकत बाली में आ जाएगी। अब ऑलरेडी बाली की ताकत तो बाली में है, आधी और आ जाएगी तो 1.5 गुना हो जाएगी वो तो फिर, और वो सामने वाला वैसे ही हार जाएगा। तो अभी तक बाली ने जो जो जीता है ना वो इसी ढंग से जीता है, रावण को भी इसी ढंग से जीता है। भगवान ने कहा हम सामने आएंगे नहीं तो? कहा वाह ठीक है प्रभु, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा तू जा, तेरी जाएगी आधी ताकत तो कोई बात नहीं, पर हम सामने नहीं आएंगे और कर देंगे काम। सुग्रीव चला है, आज सुग्रीव जाकर ललकार रहा है बाली, डरपोक बैठा है महलों में, आ बाहर युद्ध कर मेरे से। बाली की पत्नी तारा ने कहा कि आज ये सूरज कहां से उदय हो रहा है? डरपोक भगोड़ा सुग्रीव आज अपने बड़े भाई को चैलेंज कर रहा है। पर तारा को मालूम चल गया आज अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, ये कोई ना कोई साथ में जरूर है। तारा को पता चल गया। बाली ने कहा ठीक अभी आता हूं। बाली जाने लगा, तारा ने रोक दिया, मत जाइए, आज सुग्रीव अकेला नहीं है महाराज, सुग्रीव के साथ में कोई है। ये सुग्रीव नहीं बोल रहा है, सुग्रीव के पीछे कोई दूसरी ताकत बोल रही है, आप मत जाइए, आप मत जाइए। बाली ने कहा क्यों चिंता करती? कोई नहीं है, चिंता मत कर। बाली आया, बाली आया, दोनों भाई भिड़े हैं, जैसे कोई पर्वत टकराते हैं ना पर्वत, वैसे दोनों भाई भिड़ते हैं और क्या भयंकर युद्ध होता है। दोनों लड़ने लगे। अब बाली तो बाली ठहरा, बाली ने क्या पटक पटक के धोया उसको, क्या पटक पटक के मारा, सुग्रीव को मारा, हालत खराब कर दी। सुग्रीव बार 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 भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान कुछ करो, कुछ करो, मार देगा। भगवान कुछ नहीं करे और पहले दिन का युद्ध खत्म हुआ, शाम हुई, अपने घर पर आ गया सुग्रीव। भगवान से कहा प्रभु मरवाना था, ऐसे ही कह देते, मुझे ऐसे ही मरवा देते, इस प्रकार से ठोक ठोक के क्यों मरवा रहे हो दुष्ट का? प्रभु उसका जब हाथ का लगता है ना, मुक्का लगता है ना, ऐसे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कोई हिमालय पटक दिया हो, पहाड़ पड़ गया हो, इतना लगता है। प्रभु का चिंता मत कर, आ जा तो लूण तपा, कल तेरा इलाज ठीक कर देंगे, कल हो जाएगी समय समाधान। कहा भगवान ने कहा अरे मैं तो मारने वाला था, पर करूं क्या, कंफ्यूजन हो गया। कहा कैसे? कहा कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, दिखने में एक जैसे हो, लिट्टू कॉपी हो। अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने बाली के चक्कर में तुम्हारे कहीं लग गया तीर तो समस्या। एक काम करना, कल समय समाधान करेंगे। आज भगवान ने सुग्रीव गले में माला पहना दी ताकि पहचान सके। अब ब्रह्म कह रहा मैं पहचान नहीं पाया। भगवान लीला देखिए, ये कैसी, भगवान भी मजाक करते हैं कभी कभी। भगवान जो सृष्टि को रचना करता है वो कहता है मैं पहचान नहीं पाया। भगवान ने आज माला पहना दी, समझ गए ये ही सुग्रीव है, समझ जाएंगे। आज गया है, पुनः ललकारा है। तारा ने कह दिया, भगवान बाली से कहा आज मैंने सुनने में आया है उसके पीछे राम लखन है, राम की ताकत है सुग्रीव के पीछे, आप मत जाइए। बाली ने कहा चिंता क्यों करती है, अगर राम होंगे मारेंगे नहीं, भगवान राम मुझे क्यों मारेंगे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का पालन करने वाले हैं। ये मामला हम दोनों भाइयों का है, हमें क्यों मारेंगे? फिर कहा तारा एक बात कहूं, अगर राम मुझे मारेगा ना तो ये बाली जाएगा, अगर राम के हाथों से मेरी मृत्यु है तो ये बाली ठहरेगा नहीं, राम के हाथों से मृत्यु होकर के प्राप्त करके धन्य हो जाएगा। तारा आज मत रोक मुझे,
आज मत रोक, जाने दे मुझे। बाली चला है। बाली ने युद्ध प्रारंभ करा। भगवान ने देखा सुग्रीव भागने की स्थिति में है। भगवान ने चढ़ाया एक ओट में, वृक्ष की ओट में, सामने नहीं गए, वृक्ष की ओट में से चलाया तीर, लगा बाली को और बाली धनाम से गिर पड़ा। भगवान राम आ गए। जैसे बाली गिरा मस्तक के पास में और भगवान राम को देखा, बाली ने कहा भगवान ये क्या, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो और आप एक व्याध की तरह आपने मुझे मारा। मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं। कौन सी मर्यादा है आपकी? मैंने सुना था कि आपका जन्म उस मर्यादित कुल में हुआ है, रघुवंश कुल में हुआ है, जो मर्यादा का पग पग पर पालन करने वाली परंपरा है, पर आपने मुझे इस छुपके से बाण मारा। ये कौन सी मर्यादा? क्या इतिहास कहेगा आपको? क्या कहेंगे लोग आपको? भगवान ने कहा बाली, मैंने तो छुप करके ही बाण मारा है, पर तूने मर्यादा का पग पग पे उल्लंघन किया है। जो का मैंने क्या करा? कहा सबसे बड़ी मर्यादा का उल्लंघन तुमने किया है। अपने छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, उसको तुम अपने महल में रखता है, छीन लिया, उसके साथ तो कुकर्म करता है। यह अपराध, यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार से दोनों की वार्तालाप हुई और फिर सुग्रीव बाली ने कहा प्रभु, इस आपने डरपोक से दोस्ती करी। आपकी सीता को लाना था तो मुझे कह देते, मैं आपकी सीता को यहां बैठे बैठे आपकी सीता को ला देता। ये डरपोक है महाराज, ये क्या लाएगा? अंत में कहा भगवान क्षमा करना, जो भी हुआ अच्छा होता है, कोई बात नहीं, पर मैं सौभाग्यशाली हूं, आपके सामने मेरे प्राण जा रहे हैं। अंगद को बुलाया, भगवान के हाथ में हाथ दे दिया, प्रभु मैं मर रहा हूं, मेरे जैसा ही ताकतवर मेरा बेटा अंगद है, आप इसका ख्याल रखना। आपके कोई भी काम आ जाए, अंगद को आगे सबसे पहले करना। प्रभु चिंता मत करो, मेरे जैसी ताकत मेरे बेटे में है। अंगद का हाथ सौंप करके बाली भगवान के परम लोक में चला गया। तारा आई, विलाप करती है। तारा को भगवान ने कुछ ज्ञान दिया है, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिलता है। जैसे राज्य मिला, उसी समय चातुर्मास का समय आ गया, 4 महीने का। भगवान ने कह दिया सुग्रीव से, सुग्रीव अब 4 महीने मैं पर्युषण पर्वत पर जाकर के साधना करूंगा, 4 महीने मुझे कुछ नहीं करना, तू भी 4 महीने किष्किंधा का राज्य का सुख भोग ले, जितना भोगना है उतना भोग ले। 4 महीने के बाद में हमारा वचन भूलना मत, मैंने तेरी पत्नी को दिलाया है ना, तू भी मेरी पत्नी को लाने के लिए प्रयास करेगा। बात पक्की हो गई, चले गए भगवान पर्युषण पर्वत पर। इधर सुग्रीव 4 महीने बीत जाते हैं, फिर भी वो सुख भोग से भरता नहीं है और भगवान का वचन भूल जाता है। 4 महीने हो गए, 5वां महीना होने लगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लगता है सुग्रीव तो भूल गया मुझे। सुग्रीव ने जो वचन दिया था वो भूल गया, जाओ थोड़ा सा पढ़ा करके आओ, उसको याद दिलाओ। सुग्रीव के किष्किंधा में गए। लक्ष्मण जी क्रोधित है, भयंकर क्रोध। हनुमान जी को पता चला, गए सुग्रीव के पास, कहा पागल हो गया है सुग्रीव। वो आ रहा लखन, शेष अवतार लखन जी आ रहे हैं और तेरी सारी किष्किंधा को जला के राख कर देंगे। मूर्ख, भगवान के उस वादा को, वचन को भूल गया। मित्रता की तब तूने तो वचन किया था ना। बाल जी सुग्रीव घबराया, आकर के लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना मांगी। लक्ष्मण जी लेकर के सुग्रीव को भगवान के पास में आते हैं और भगवान ने कहा, सुग्रीव दोस्ती की बात भूल गया। भगवान से सुग्रीव ने कहा, प्रभु करूं क्या प्रभु, ये माया आपकी ऐसी है, जीव को थोड़ा सा सुख मिलता है, सब कुछ भूल जाता है। भगवान की भक्ति करना, सत्संग करना, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और फिर सुग्रीव का चिंता न करें प्रभु, अब आप चिंता न करें। और सुग्रीव ने आदेश दे दिया, धरती पर, धरती के किसी कोने पर बानर है, रीछ है, जो भी है, सारे के सारे चले आओ, भगवान की सेवा का समय आया है, भगवान की सेवा के लिए आ जाओ। सबके सब कहते हैं, चारों दिशाओं से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बानर रीछ आने लगे। देखते ही देखते महाराज धरती एक जगह से झुक जाती है, इतने बानर रीछ आ गए। कितने बानर रीछ है?
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, 18 पदम बानर और रीछ हो जाते हैं। इतने सारे भाई, धरती तो फिर एक जगह से झुकनी है ना, झुक जाती है ऐसे। एक जगह पर इतने सारे बानर आ गए, आकर के कहने लगे जो आदेश सुग्रीव महाराज का, सुग्रीव सबका राजा था उस समय, आदेश करिए भगवान से। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये सब आपकी सेना है। कितने होंगे भाई? 18 पदम तो बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। भगवान से कहा प्रभु ये सारी सेना आपकी है, प्रभु आदेश करिए क्या करना है। जामवंत जी ने कहा अब तो एक काम करो, पहले तो सीता का पता लगाओ, कौन सी दिशा में है, किस जगह पर है, किस स्थिति में है, पहले यह पता लगाओ। सीता का लाना तो बाद की बात है, जरूरी नहीं है कि रावण लंका में ही लेकर के गया, क्या पता। चारों दिशाओं में 4 टुकड़ियां भेजी गई, चारों दिशाओं के अंदर अलग अलग भागों में 4 टुकड़ी भेजी गई। दक्षिण की तरफ विशेष करके पता था कि दक्षिण तरफ ही सीता हो सकती है, तो दक्षिण की तरफ हनुमान जी को, अंगद को, जामवंत जी को, बड़े बड़े जो बानर रीछ थे, मुख्य ताकतवर, उनको भेजा, कहा तुम जाओ। चले हैं सब दक्षिण दिशा की तरफ। सबसे पीछे हनुमान जी थे। भगवान ने बुलाया हनुमान जी को, इधर आ। भगवान से कहा आदेश करो प्रभु। कहा एक काम करो, हमें मुझे पता है हनुमान तू ही मेरा कार्य सारेगा, तू ही मेरा कार्य करेगा। ये मुद्रिका ले, और सीता ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करेगी, तो इस मुद्रिका को बताना, तब वो विश्वास करेगी। राम नाम अंकित मुद्रिका हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने मुद्रिका ले ली। हनुमान जी साथ में चल पड़े सब बानरों के। ऐसे करते करते घूमने लगे। तो भूख प्यास लगती है बंदरों को, तो हनुमान जी से कहने लगे हनुमान जी बहुत भूख प्यास लगी है, कहाँ जाएं, कहाँ पिए पानी, भोजन करना है। हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, मैं देखता हूँ। हनुमान जी पहाड़ पे चढ़े, क्या देखा, सामने गुफा है, उसमें से कुछ जीव जंतु निकलते हैं, पक्षी निकल रहे हैं। सोचा कि वहाँ जरूर पानी होगा। गुफा में गए सब के सब। एक अंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्विनी को देखा, प्रणाम करा। तपस्विनी ने कहा कौन है? कहा हम रामदूत हैं। कहा अच्छा। तपस्विनी मिली, कहा अब चिंता न करें, स्नान करें, पानी पिए, फल फूल खाएं, आप चिंता न करें। मुझे वरदान था ऐसा कि जब भगवान राम के दूत आएंगे तुम उनका दर्शन करना, फिर भगवान के पास पहुंच करके भगवान का दर्शन करके तुम धन्य हो जाओगी। मैं मुक्त हो गई, तुम चिंता न करो। ऐसा कह करके तपस्विनी ने कहा तुम आंखें बंद करो, बैठ करके ध्यान करो, और उन सबको बांदरों को आंखें बंद करा करके सीधा समुद्र तट पर पहुंचा दिया। समुद्र तट की यात्रा करवा दी। वहां जैसे आंखें खुलती है सबकी, समुद्र तट को देखा। सबको 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने में जो लेकर के नहीं आएगा, सुग्रीव ने कह दिया था, जो सीता का पता नहीं बताएगा फिर वो जिंदा नहीं रखा जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। सब ने कहा कि हनुमान जी, जामवंत जी 1 महीना होने को है, अभी तक सीता का पता नहीं चला, अभी तक सीता का कोई पता नहीं चला, कहाँ है? हमें मार देगा, सुग्रीव मार देगा हमारे को, हम तो मर जाएंगे। बातें चल रही थी समुद्र के तट पर। उसी समय कहते हैं एक वहां गुफा थी, उसमें से संपाति नाम का गिद्ध बाहर निकलता है और कहता है ओहो भगवान, आपने तो मुझे इतना सारा भोजन दिया खाने के लिए एक साथ में, धन्य हो गया मैं तो। संपाति ने बोला। उसी समय अंगद जी कहने लगे देखो देखो, एक तो जटायु था जो भगवान की सेवा में अपने प्राणों को दे दिया, एक संपाति है जो और पाप कर रहा है। जटायु के बारे में सुना, अपने भाई के बारे में सुना तो बहुत दुख होता है संपाति को। कहता है वो अरे मेरा भाई था वो, तो क्या हुआ उसको? सारी बात बताई। कहा कि ओहो समुद्र के किनारे ले चलो मुझे, मैं उसको तिलांजलि दूंगा। समुद्र पर आकर के संपाति ने अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी और कहा कि हम दोनों सगे भाई हैं। एक बार हम सूर्य के पास जाने की होड़ लगी थी। सूर्य के पास कौन जा सकता है? बहुत दूर तक गए। जटायु
ने कहा भाई अब तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख जल रहे हैं, मेरा शरीर जलने लगा है, मेरी ताकत नहीं है। वापस आ गया जटायु तो, पर मैं अहंकारी था, मैं और ऊपर गया, अहंकार के वश मेरे पंख जल गए और मैं बिना पंख के होकर के जमीन पे गिर पड़ा। तब से यहीं पड़ा हूं मैं, तब से यहीं पड़ा हूं। आज राम के दूत, तो मुझे ऐसा वरदान था कि राम के दूत आएंगे तो तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। लगता है तुम राम के दूत हो और मेरे पंख आज नए आ गए हैं, धन्य हो गया। तो कहा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं सीता को ढूंढने में। मुझे, मेरी दृष्टि जो है, गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबी होती है, किसी भी पक्षी की नहीं है इतनी लंबी दृष्टि। गिद्ध बहुत किलोमीटर तक, दूर दूर तक देख सकता है, उसकी दृष्टि इतनी गजब होती है। उस संपादन का चिंता न करो, मेरी दृष्टि बहुत लंबी है, मैं यहाँ बैठे बैठे सीता का पता लगा लेता हूँ। बताइए कहाँ है? तो कहा सीता है लंका के अंदर अशोक वाटिका में सीता बैठी है, जाओ देख करके आ जाओ। बोले विश्वास नहीं, पता चल गया है तो अशोक लंका के अंदर ही है। इधर से कहते हैं अब जाकर के कौन पता लगाए, 400 कोस का बीच में समुद्र, कौन जाए वहां? सब ने कहा कि मैं जाऊं, किसी ने कहा मैं जाऊं, किसी ने कहा मैं जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, किसी ने कहा मैं आधी दूर तक जाऊंगा, किसी ने कहा मैं 100 कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 200 कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 300 कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूं वापस नहीं आ सकता हूं, किसी ने कुछ कहा। सब की ताकत पूरी नहीं मिल रही थी जो जाकर के वापस आ सके। सब ने अपनी ताकत बताई। इतने में हनुमान जी पीछे बैठे थे, कुछ नहीं बोले, हनुमान जी शांत है। उसी समय जामवन जी बोल पड़े। जामवन जी ने कहा हनुमान तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम भी तो बोलो कुछ। जामवन जी ने कहा हनुमान हम आपकी ताकत को जानते हैं, आपकी ताकत को हम जानते हैं हनुमान, तुम ही जा सकते हो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर विशेष है, इसलिए तुम जाओ और जाकर पता लगा करके आओ। उनके वचन सुनकर के जामवन जी हर्षित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहा ठीक है। तब लगी मोहि परिखऊं तुम भाई, शहीद कंद मूल फल खाही। हनुमान जी ने कहा चिंता न करें, मैं जा रहा हूं, मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं तब तक तुम यहीं रहना, कंद मूल फल खाना, पानी पीना, मौज करना। मैं अभी आया, अभी गया, अभी आया। हनुमान जी जैसे ही जिस पहाड़ पर खड़े होकर के जोर से छलांग लगाते हैं जाने के लिए, इतनी जोर से छलांग लगाई कि वो पहाड़ धरती में चला गया। इतनी ताकत से, इतनी ताकत से जोर लगा करके चले। जैसे रवाना होते हैं, समुद्र ने सोचा राम का भक्त जा रहा है, कुछ सेवा करूं मैं। एक मैनाक नाम का एक पर्वत था अंदर सोने का, उस पर्वत से कहा तो जाकर के हनुमान जी को थोड़ा विश्राम प्रदान करा दे। मैनाक बाहर आया, हनुमान जी से कहा महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, मेरे ऊपर सो जाओ, लेट जाओ, खा लो पी लो। भगवान हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, कहा कि अभी समय नहीं है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन करनाम, राम काज कीने बिनु मोह कहां विश्राम। हनुमान जी के शब्द देखिए आप क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी कह रहे भैया भगवान का कार्य करे बगैर मुझे विश्राम नहीं मिलेगा, जब तक मैं भगवान का कार्य नहीं कर दूं तब तक विश्राम कहां है। हाथ लगा दिया उसको मैनाक पर्वत को और सम्मान रख करके आगे चले हैं। आगे चले, आगे एक और संकट आया। देवताओं ने सोचा ये हनुमान जा तो रहा है, वो दनिया को रावण है, हर एक वहां तो ब्रह्मा जी भी डरते हैं जाने से। हनुमान जा तो रहा है, इसमें बुद्धि है कि नहीं है, ताकत है कि नहीं है, ताकत का तो अंदाज लगाना चाहिए। सर्पों की माता सुरसा, उसको भेजा, जा बल की बुद्धि की दोनों की परीक्षा ले ले। और हमारे हनुमान जी तो आप जानते हो, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार। हनुमान जी में तो सारी गुण है। हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा आई, आकर के 4 कोस का मुंह कर लिया, बड़ा सा, मैं तुझे खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा ये गजब भाई खाने के लिए। हनुमान जी ने 8 कोस का कर दिया, उसने फिर 4 कोस का, 16 कोस का कर दिया, हनुमान जी ने 32 कोस का कर दिया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा,
जैसे जैसे सुरसा मुख बड़ा कर रही है, हनुमान जी उसे डबल कर देते हैं। ऐसे करते करते 400 कोस का मुख फैला दिया। अब 400 कोस का प्लस 400 कोस कितने हो जाते? 800 कोस। और समुद्री पूरा 400 कोस का था, पूरे समुद्र के ऊपर मुख फैल गया। हनुमान जी सोचा कर तो मैं भी सकता हूं, पर समय लग जाएगा, नुकसान हमारा है। हनुमान जी ने क्या करा, छोटा सा 400 कोस का रूप हो गया, उसका मुख हो गया। हनुमान जी छोटे से बन गए, उसके मुख में गए, अंदर जाकर के बाहर आकर के प्रणाम करा, मैया मैं तुमने मुझे खा लिया, मैं अंदर जाकर के आ गया, अब मुझे परमिशन मिल जाए, अब जाना चाहता हूं। तुरंत कह दिया, हनुमान तुम धन्य हो, तुम्हारे बुद्धि की और बल की परीक्षा लेने आई थी, तुम पास हो गए, जाओ तुम्हारा काम सफल होगा। आगे चले, आगे एक राक्षसी और आई जो समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए पक्षियों को नीचे से पकड़ के खा जाती थी, उड़ते हुए पक्षियों को खा जाती थी। हनुमान जी जा रहे थे, सोचा कोई पक्षी है, पकड़ना चाहा, हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और खत्म, मारी जाती है वो राक्षसी भी। आगे जैसे लंका आई, लंका का दूर से वैभव देखा हनुमान जी ने, ओहो क्या वैभव था, क्या परकोटे थे, बड़े बड़े परकोटे बने हुए थे, परकोटों के पास में खाई थी, कोई प्रवेश क्या कर जाए महाराज, कितने किलोमीटर की खाई थी। और फिर आ गया परकोटे, इतने ऊंचे ऊंचे, सोने की लंका, पड़ा पड़ सोनो चमके महाराज, एकदम पीली पट, एकदम बढ़िया सोनो, मद्रासी सोनो, मद्रासी है ना सब ज्यादा पीड़ो, ऐसा सोनो महाराज। हनुमान जी देखे, ओहो दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है और लोग इतने ही काले रहते हैं इसके अंदर। हनुमान जी जैसे ही सोचा अब कैसे जाऊं, दरवाजा तो एक ही था बड़ा सा, कैसे जाऊं, और उस दरवाजे के ऊपर एक भयंकर राक्षसी, नाम था लंकिनी, भयंकर, पूरी की पूरी दरवाजे के ऊपर बैठी थी, वो वॉचमैन बनकर के। भगवान हनुमान जी देखा, छोटे से रूप बन करके, बिल्कुल मशक समान रूप कपिधरहि। लोग कहते हैं मच्छर बन गए भगवान, मच्छर, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मशक समान रूप कपिधरहि, मच्छर के समान छोटा सा रूप बना करके, क्योंकि हनुमान जी को सब सिद्धियां आती थी, अणिमा लघुमा जो भी सिद्धियां होती ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आती थी। उन सिद्धियों के द्वारा हनुमान जी बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, पवन रूप हो जाते थे। जब सिद्धियों से सब होना संभव हो सके, मशक समान रूप कपिधरहि, छोटे से बनकर के जाने लगे। लेकिन देखिए आप, लंकिनी गजब की थी साहब, इतना उसका आंखें तेज थी, फुल HD क्वालिटी में वो CCTV कैमरा थी, वो तुरंत पकड़ लिया, ए बानर कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। हनुमान जी देखा, अरे भाई पकड़ लिया फिर भी इसने तो। हनुमान जी देखा कुछ नहीं, एक मुक्का का प्रहार किया, चारों खाने चित्त गिरने लगी। तब कहा, क्या आप राम के दूत हो? कहा मुझे मालूम चल गया, ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था रावण को, तो मैंने पूछा कैसे मरेगा ये, तो पता लगा था कि जब लंकिनी तू मारी जाएगी राम के दूत से, तब समझना अब थोड़े दिन बाद उसका अंत है रावण का, अब लगता है रावण का अंत है, मैं भगवान के लोक में जा रही हूं, ऐसा कहकर लंकिनी मर जाती है। और आगे प्रवेश करा, सारा अब कहां, मंदिर मंदिर प्रतिकृत होता। रावण ने दिमाग लगाया, घर की डिजाइन सारी मंदिरों के जैसे बना दिया, सारी की सारी। अब पता कैसे लगे अशोक वाटिका कहां है? भाई किसी से पूछे तो भी समस्या, क्योंकि सारे राक्षस हैं वहां पर, सारे राक्षस लोग हैं, पूछे तो किससे पूछे। तब क्या देखा, रात भर ढूंढते रहे, अशोक वाटिका नहीं मिली। इतने में सवेरे का समय हुआ, सवेरे का समय हुआ, 4 बजी थी। तो क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णिने जाय, नव तुलसी का वृंद ते देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने क्या देखा, राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिने जाय, एक ऐसा घर देखा जहां पर भगवान राम के
आयुध धनुष बाण आदि अंकित किए हुए हैं। घर के बाहर घर के तुलसी का बिरवा लगा हुआ है और इस प्रकार का सुंदर चौपाएं लिखी हुई है, सुंदर सुंदर भगवान के नाम लिखे हुए हैं। और वो मकान जब देखा हनुमान जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मकान किसी भक्त का हो सकता, क्योंकि हनुमान जी ने कहा लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज, और यहाँ तुलसी का बिरवा होना और ये सब होना, ये कैसे हो सकता है? सज्जन लोग कैसे बसते हैं इस घर के अंदर? इतने में सवेरा हुआ, राम 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 करते जम्हाई ले रहे थे। विभीषण जी को जब देखा प्रणाम किया, आप कौन हैं? दोनों का परिचय होता है। विभीषण जी ने कहा मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, परिचय होता है। अंत में फिर विभीषण जी ने कहा हनुमान एक काम करो, सीता का पता तुम्हें बताता हूं मैं, अशोक वाटिका में जाओ और वहां सीता मैया मिलेगी, जाओ। रावण का भाई विभीषण मिला, उसकी बात को मान करके सीधे अशोक वाटिका में पधारते हैं। छोटा सा रूप बना करके मां सीता बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे, ऊपर वृक्ष पे जाकर बैठ जाते हैं हनुमान जी और मां को देखते हैं। बड़ी दुखी है मां, रोती रहती है, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। इतने में रावण आया अपनी रानी मंदोदरी के साथ में और अन्य स्त्रियों के साथ में आकर के सीता से कहने लगा, हे सीते 1 महीने का समय देता हूं, अगर तूने मुझे अपना स्वीकार नहीं करा, मुझे अपना नहीं माना, मैं जैसा कहता हूं वैसा स्वीकार नहीं करा, तेरी मृत्यु निश्चिंत है। रावण क्रोध आया, आगे बढ़ने लगा, सीता ने तिनका रख दिया, वो आगे नहीं बढ़ता है, फिर मृदा को लांघता नहीं है। ये जब देख रहे थे हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। रावण चला गया पग पटकता हुआ। फिर त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, सीता को समझाने लगी, सीता चिंता न कर, चिंता न कर, मुझे रात्रि को सपना आया था। क्या सपना आया था? एक बानर आया था जिसे सारी लंका को जला दिया था, पूरी लंका को तेज नेस कर दिया था। मुझे ऐसा सपना आया था। सीता से कहा, हनुमान जी ने कहा कि ये त्रिजटा को कैसे मालूम चला कि मैं आया हूँ, लंका जलाऊंगा? चलो अच्छा है, मुझे तो पता नहीं था, पर इसने बता दिया ये सब करके जाना है, चलो कोई बात नहीं, भला हो त्रिजटा का। फिर हनुमान जी ने ऊपर बैठे बैठे राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहली राम कथा, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा हो रही है ये, विदेश की धरती पर जाकर के सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने मां सीता को राम कथा सुनाई। फिर भगवान की कथा सुनकर के सीता ने कहा, सामने क्यों नहीं आता है, जो भी है ऊपर से नीचे कूदे, प्रणाम करा सीता मैया को, मुद्रिका दिखा करके राम दूत होने का प्रमाण दिया। मैया सीता प्रसन्न हो जाती है और प्रणाम करके गले लगा लेती है हनुमान को, बेटी की तरह प्यार करती है। हनुमान जी तो हनुमान जी है, सबके लाडले हैं हनुमान जी, पूरे परिवार के लाडले थे, सब प्रेम करते थे, गले लगाते थे, मतलब निष्काम बालक की तरह लगते थे हनुमान जी, सबको प्यारे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे। फिर माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। कहा बेटा यहाँ तो खाने कुछ नहीं है। कहा कि फल लगे हुए। कहा नहीं नहीं बेटा, फल राक्षस के, रावण के राक्षस तुझे मार देंगे। कहा ये समस्या खत्म कर दूंगा, आप तो मुझे यस कर दो, बस आपकी परमिशन मिल जाए ना, बाद में निपटा लूंगा मैं। कहा बेटा ठीक है, पर ध्यान रखना हो, डर लगता है मेरे को, तो तेरा कुछ बिगड़ न जाए। का चिंता न करें। जैसे अशोक वाटिका में गए, बड़े बड़े फल लगे हुए थे, नीचे फल तो थे नहीं, सब ऊपर लगे हुए थे। सोचा अब क्या करूं, एक 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 तोड़ूंगा, टाइम लग जाएगा। हनुमान जी ने क्या करा, एक नीचे से वृक्ष को पकड़ा, जोर से हिलाया, फल पड़वा लग गया महाराज, खूब सारे फल गिर गए हनुमान जी का। एक खाते खट्टा लगता, दूसरे वृक्ष को जाके हिलाते, खट्टा लगता, तीसरे को, ऐसे करके अशोक वाटिका सारे वृक्षों को फल नीचे पटकने लगे। राक्षस आए, आकर के कहा क्या कर रहे हो? हनुमान जी पूंछ में लपेटते, धड़ा धड़ दे, छक्का चौका, महाराज कितने राक्षसों को मार दिया। कुछ राक्षस भागे जान बचा करके, जो राक्षस बच गए थे पूंछ में लपेट लिया। कहा हमें छोड़ दो। कहा छोड़ दूंगा, हरि कीर्तन करो, श्री राम जय राम की कीर्तन करो। सब राक्षस महाराज श्री राम जय राम श्री राम जय राम, सब राक्षसों को लगा दिया। रावण के पास गए, महाराज कुछ राक्षस
अरे राम की बहुत बड़ी भक्ति हो रही है। रावण ने कहा अरे आवाज तो मुझे भी आई है भाई, कौन कर रहा है कीर्तन? कहा महाराज आपके ही राक्षस कर रहे हैं। कहा मेरे राक्षस? कहा हाँ। अरे कहा क्यों? कहा महाराज एक कोई बंदर आया है, बहुत खतरनाक महाराज बंदर आया। और मालूम चला तो कहते हैं उसी समय भेजा अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार बेटा था, अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान जी के हाथों हो जाती है, युद्ध होता है, मारा जाता है। मेघनाद को भेजा तो मेघनाद ने नाग फांस में बांध दिया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने सोचा नाग फांस में नहीं बंधूंगा तो ये अपमान होगा ब्रह्मा जी का। बंध जाते हैं, सभा में लाए जाते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान रावण का संवाद होता है, कई प्रकार से समझाने की कोशिश करी हनुमान जी ने रावण को। रावण नहीं माना, क्रोधित तो हो गया, कहा कि मार दो इस बांदर को। उसी समय विभीषण जी आ गए, कह दिया नहीं, दूत को मारना अच्छी बात नहीं। ना ही शीश कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारी दूता। हे रावण, नीति कहती है दूत को नहीं मारना चाहिए, और कोई तरीका हो तो आप निकाल लीजिए। तब किसी ने कहा एक काम करो, रावण की बंदर की ममता पूंछ पर ज्यादा होती है, पूंछ को जला दो। हनुमान जी ने कहा भला हो, बढ़िया रहा। और कोई अंग भंग करते तो नुकसान हो जाता, ये पूंछ किसी काम की नहीं, जला दो, कोई बात नहीं, क्या काम आएगी मेरे पूंछ, जला दो। और सब तेल लाने लगे, कपड़ा लाने लगे, रुई लाने लगे। कहते हैं हनुमान जी लीला करी, जैसे ही तेल लगाते, रुई लगाते, फ्री होते और पूंछ लंबी हो जाती। पूंछ लंबी होती गई, तेल लाते गए, पूरा का पूरा तेल खत्म हो गया लंका के अंदर। पूरी की पूरी कपड़ा, पूरी की रुई, महाराज सारे के सारे कपड़े खत्म हो जाते हैं और पूंछ लंबी होती 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 पूरी लंका की गलियों में चली जाती है। मां जिस गली में जाते हैं लोग तो पूंछ दिख जाती है, इस गली में पूंछ, उस गली में पूंछ, चारों तरफ पूंछ ही पूंछ। लोगों ने अपने सिर्फ कपड़े पहन रखे थे, एक ड्रेस, बाकी सब के सब पूंछ में लगा दिए। हनुमान जी ने कहा देखो मौज आज। आखिर में हनुमान जी देखा सब परेशान हो रहे हैं, तेल नष्ट खत्म हो गया, कपड़े खत्म हो गया, फिर अपनी पूंछ को रोका और फिर कहा लगाओ आग। जैसे ही आग लगी हनुमान जी ऊपर उड़े और फिर जा करके सब घरों के ऊपर थोड़ा पूंछ रख करके आग लगा देते हैं। पूरी लंका धूं 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 करके जलने लग जाती है। एक भी घर नहीं छोड़ा, दो जगह छोड़ी सिर्फ, एक तो अशोक वाटिका, एक विभीषण का घर। हनुमान जी से कहा कि भाई आपने ये दो जगह क्यों छोड़ी, सब तो जला दिया आपने। कहा अशोक वाटिका तो इसलिए छोड़ी, मेरी मां रहती है, मेरी मां बैठी है ना इसलिए। और विभीषण का इसलिए छोड़ा है कि देखो भाई, कोई भंडारा करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, यज्ञ हवन होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, तो सब घरों से कुछ न कुछ आता है, पैसा आता है, अन्न आता है, कोई वस्तु आती है, सब घरों से कुछ न कुछ मिलता है। तो वापस यज्ञ हवन होने के बाद में सब घरों में वापस थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता है, थोड़ा प्रसाद सबको जा के बांटना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा इसी प्रकार से सब घरों से तेल आया, कपड़ा आया, सब घरों से कुछ न कुछ आया, मैंने जाकर के दे दिया। विभीषण के घर से कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं दिया। पूरी लंका जल गई। हनुमान जी समुद्र में गए, अपनी आंख बुझाई, अपनी पूंछ को, पुनः मां सीता के पास में आते हैं। सीता ने कहा फल खा लिए, ये आवाज कहीं की आ रही बेटा? कहा मां ऐसे ही था, थोड़ा सा हो गया था। बताइए, फिर भगवान को याद करके मां सीता ने अपनी चूड़ामणि दी उतार करके, कहा राम को देना, बहुत ही याद कर रही हूं, मेरा संदेश ला करके दे देना, जाकर दे देना। लेकर के आते हैं और सीधे भगवान के पास आते हैं, अपने बानरों को लेकर के, सब आदि को लेकर के भगवान से विरह बताया। सीता का विरह बताते हैं, किस प्रकार से विरह आतुर है, जल्दी से करो, अब विलंब कोई कारण की ना। अगर सीता ने कहा है अगर आप 15 दिन में नहीं आए मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, विलंब मत करिए प्रभु, जल्दी से पधारिए आप। राम ने सुग्रीव को आदेश दिया सेना को तैयार करी जाए। सारी सेना चल करके समुद्र तट पर आ जाती है। इधर मंदोदरी ने रावण को समझाया रात्रि के समय, मत करो, कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, नुकसान ही नुकसान है। पर रावण कहाँ मानने वाला महाराज, रावण तो रावण ठहरा, रावण कहाँ मानने वाला है। रावण ने कहा अरे मंदोदरी,
तुम तो स्त्रियां हो, डरपोक हो, भीड़ू हो, तुम क्या जानो इन चीजों को। फिर अंत में मानता नहीं है। विभीषण आता है सभा में, विभीषण समझाता है भैया तुम ऐसा मत करो, ये काम गलत है, सौंप दो, सीता को सौंप दो। क्रोध आता है, एक लात का प्रहार करता है, चला जा यहां से, मेरी प्रशंसा की जगह दुश्मन की प्रशंसा करता है, खाता यह मेरा यहाँ का है, गुणगान राम का गाता है, चला जा उसके पास। विभीषण ने कहा बस यही जानने के लिए आया था, यही सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, मैं खुद चल करके जाता, दुनिया मुझे क्या कहती, आप मुझे धक्का दे के निकाल रहे हो, अब मैं जाऊंगा। विभीषण जी आए भगवान राम की शरण में। भगवान राम ने कहा आओ लंकेश, आपका स्वागत है। भगवान ने लंकेश बना दिया, समुद्र का जल मंगाया, मिट्टी से तिलक कर दिया, कह दिया आज से तू लंकेश है, हमारी तरफ से तू लंका का राजा है, बन गया लंकेश महाराज। उसी समय रावण ने कुछ दूत भेजे, जाओ पता करो मेरा भाई का अपमान हुआ है, स्वीकार करा है कि नहीं करा है, और सेना कितनी है क्या है, सब जाकर के पता लगाओ। दूत आए, दूतों ने जब आए उसी समय बानरों ने देखा ये तो रावण के दूत है, पकड़ लिया, लेकर के आए लक्ष्मण जी के पास और सब उनके नाक कान काटने लगे। इतने में भगवान ने कहा नहीं नहीं, दूत हैं, दूत का अंग भंग नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान ने उनको शरण दे दी, चिंता न करो। फिर पत्र लिख करके भेज दिया, कहा जाओ ये पत्र लेकर के जाओ और रावण को संदेश दे देना। लक्ष्मण जी ने पत्र भेजा है, अभी भी वक्त है रावण, तो छोड़ दे सीता को, अच्छा रहेगा, तुम्हारा भला, समाज का भला, लंका का भला होगा। जाकर के पत्र देते हैं और जो भी लिखा हुआ था सब पढ़ सुना देते हैं। और फिर कहा महाराज, दूतों ने कहा महाराज भलाई इसी में है, आप छोड़ दिया जाए, आप ऐसा कार्य न करें। लेकिन क्रोध आया दूतों के ऊपर, कहा तुम भी लगता है राम के गुणानुगात गाने लगे हो, चले जाओ यहां से। रावण के दूत भी वापस कहा हम तो बस आपको पत्र देने के लिए आए थे महाराज, हम तो खुद जा रहे हैं, वापस पुनः जा रहे हैं, हमें आपके पास नहीं रहना है, जा रहे हैं हम तो। और सुन लो, आप कह रहे थे ना कि बानर की सेना कितनी है, बानर की सेना तो इतनी है महाराज कोई गिने। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती सेना इतनी थी कि उसको कोई गिनता है ना मूर्ख कहलाता है, इतनी सारी सेना थी। और रावण कान खोल के सुन ले, वो तो भगवान राम आदेश नहीं कर रहे हैं, वो तो हमने देखा कि सारे के सारे धरती पर हाथ रगड़ रहे थे, धरती के ऊपर हाथ पीट रहे थे। बस एक आदेश कर दे, एक आदेश राम कर दे तो पूरी लंका को हम उठा करके समुद्र में डाल देंगे। महाराज भयंकर राक्षस, भयंकर बहुत बड़े बड़े बानर रीछ है वहां पर, कहां अड़ेगी आपकी लंका। ऐसा कहकर के वो तो रावण के विदा लेकर के पुनः भगवान के पास आ गए। भगवान ने समुद्र तक पर आकर के समुद्र से पहले प्रार्थना करी, सुग्रीव से कहा समुद्र को कहो रास्ता दे दे, अच्छा है। पहले तो प्रार्थना करी, 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके समुद्र को कहा हमें रास्ता दे दीजिए आप। समुद्र माना नहीं, अहंकारी, क्रोध आया, भगवान राम को उठा लिया, धनुष चलाने लगे, अभी सुख हो देता हूं, अभी पानी खत्म कर देता हूं समुद्र का। समुद्र निकलता है बाहर और आकर के प्रणाम करता है, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, अहंकार आ गया मुझे। आपके पास नल नील नाम के 2 बानर है, उनको आप तैयार करिए और वो रास्ता बनाएंगे, पत्थरों से रास्ता बना के पुल बना करके आप पार हो जाइए। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर भगवान नल नील को आदेश दिया, इधर मेरे राघव सरकार रामेश्वरम भगवान की स्थापना करते हैं, वहीं से मिट्टी को एक शिवलिंग बनाते हैं, वही आज हम दर्शन करने जाते हैं, वो रामेश्वरम भगवान कहलाते हैं। समुद्र पर पुल बनने लगा, राम नाम अंकित होकर के पत्थर तैरने लग जाते हैं पानी के अंदर भगवान के नाम के प्रभाव से, और समुद्र पर पुल बनकर तैयार हुआ। आगे सुबेल पर्वत था, लंका में प्रवेश करते ही सुबेल पर्वत की तलहटी में भगवान की सारी सेना समुद्र को पार करके आ जाती है। आज भगवान बैठे हैं तलहटी में, सुबेल पर्वत के ऊपर जोर जोर से आवाज आ रही थी, मानो कोई बिजली चमक रही है, प्रकाश हो रहा था, आवाज आ रही थी नगारों की भयंकर। पूछा अंगद से, हनुमान से,
विभीषण से पूछा, कहा विभीषण ये आवाज कहीं की आ रही पर्वत में से? कहा महाराज ये रावण का जो है ना युद्धशाला है, जहां पर महाराज रावण ये जो चमक रहा है ना, ये बिजली चमक रही है ना, ये और कुछ नहीं है, ये मंदोदरी के कर्ण फूल है, कानों के जो होते हैं ना श्रृंगार, वो चमक रहा है महाराज, जैसे बिजली चमक रही है। और ये जो आवाज आ रही है ना नगाड़े की जोर जोर से, ये नगाड़ों के नहीं है, ये रावण सुबह सुबह मल्ल करता है, युद्ध करता है, मल्ल युद्ध करता है। और उसके बराबर का योद्धा तो कोई मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, हाथियों को श्राप पिलाता है भयंकर, और हाथियों के साथ युद्ध करता है। हाथी आते हैं अपने शिंगों को लेकर के और जोर से प्रहार करते हैं, गाजर मूली की तरह हाथी के दांत टूट जाते हैं ना, इनकी आवाज आ रही है। और वो भयंकर योद्धा है, भयंकर युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। भगवान ने कहा इतना बड़ा वैभव, इसका इतना बड़ा वैभव, कहा छत्र चमक रहा था, सिंहासन चमक रहा था। भगवान ने लेटे लेटे ही एक बाण छोड़ा, जैसे ही बाण गया छत्र नीचा गिर जाता है, सिंहासन नीचा गिर जाता है, और जो मंदोदरी कर्ण फूल थे वो नीचे गिर जाते टूट करके, सब तहस नहस हो जाता है, वापस आ जाता है तीर भगवान के पास। वैभव सब नष्ट हो गया। भगवान ने कहा अंगद एक बार तुम जाओ। भगवान देखो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं रावण को, कहते अंगद एक बार तुम जाओ, रावण को समझा करके आओ। आज अंगद गया है रावण को समझाने के लिए, अंगद जाते हैं समझाने के लिए। कई प्रकार समझाया, रावण अभी भी भलाई है, नुकसान मत करो, फायदा है, छोड़ दो, सीता जी को सकुशल पहुंचा दो, तुम्हारा भला है इसके अंदर, सबका भला है, परिवार का भला है। रावण नहीं माना, आया क्रोध और दोनों हाथों को जोर से धरती पर पटका। अंगद जी ने, कहते हैं सारे जो बेटे थे ना, जो मंत्री संतरी सब धड़ाधड़ सब धरती पे गिर गए। रावण भी नीचे गिर पड़ता है महाराज। रावण के जो 10 मुकुट थे वो भी नीचे गिर पड़ते हैं। उसमें से कहते हैं 4 मुकुट उठा करके अंगद जी ने फेंक दिए, 6 तो रावण ने अपने माथे पर रख लिए, 4 मुकुट फेंक दिए, मानो शाम दाम दंड वेद, ये चारों फेंक देता है, तेरे पास में कुछ नहीं है। हनुमान जी झपट्टा मार के वो मुकुट ले लेते हैं, भगवान को रख देते हैं, भगवान ये रावण के मुकुट है। अंगद का प्रभाव देखिया, सारी सभा को हिला के रख दिया। और फिर क्रोध आया, फिर अपने पैर को जोर से जमीन पे लगाया, रखा और कहा रावण मैंने अपना पैर जमीन पर इतना रखा है, इस पैर को जो हिला देगा, मैं तुमसे वचन करता हूं, वचन देता हूं, हम सीता को हार गए, हम सीता को लिए बगैर वापस चले जाएंगे, अगर पैर को कोई हिला देगा तो। रावण ने कहा रे उठो रे, सब उठा दो, उठा के इस बंदर को बाहर फेंक दो। सब बांदरों ने, सब राक्षसों ने कोशिश करी, पैर हिला न पाया। अंगनाद मेघनाद आया, कोशिश करी, हिला न पाया। अंत में रावण उठा, जैसे उठा और पैर पकड़ने लगा, उसी में पैर हटा लिया। अंगद ने कहा रावण दुष्ट, तू मेरा पैर पकड़ता है, इससे अच्छा मेरे भगवान का पैर पकड़, तेरा भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। अंगद ने सोचा मेरा पैर पकड़ा हुआ रावण को अगर भगवान मारेंगे तो कौन सा बड़प्पन होगा, इसलिए रावण अंगद ने हटा दिया। अंगद जी ने, अंगद जी वापस चले आए, भगवान से कह दिया प्रभु अंतिम निर्णय है युद्ध, उसके अलावा कोई निर्णय नहीं है, युद्ध करना अनिवार्य है, कोई और उपाय नहीं है। युद्ध प्रारंभ होता है प्रथम दिन ही, चारों दरवाजे खोल दिए गए लंका के, और सेना बाहर निकल पड़ती है। और भगवान से सेना अपनी, बानरों ने कहा प्रभु हमारे पास शस्त्र नहीं, उनके पास शस्त्र है। भगवान का चिंता मत करो, अपने शस्त्र अपने पास में, ये नाखून बड़े बड़े क्या काम आएंगे, ये काम इनसे करो, नहीं तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, जो हाथ में आवे लग जाओ, लग जाओ। और बानर तो बानर है महाराज, और महाराज जैसी लगता है पहले दिन के अंदर आधी सेना का सफाया, रावण की आधी सेना खत्म। शाम को हुआ, शाम का समय हुआ, सभा बैठी रावण की, और रावण ने कहा भैया आज तो मामला गड़बड़ हो गया, आधी सेना खत्म हो गई। माल्यवंत जो नाना भी थे उनके, नाना ने समझाया, माल्यवंत ने, रावण फायदा है,
अभी भी फायदा है, भलाई है, सीता को सौंप दे, मत कर। नहीं माना। दूसरे दिन मेघनाद को भेजा। मेघनाद बड़ा ताकतवर, इंद्रजीत कहलाता है, जो ताकतवर, इंद्र के बराबर। इंद्र ने जिसको जीता, इंद्र को जिसने जीत लिया, मेघनाद आया। आज मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगा दी आज मेघनाद ने, और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे लक्ष्मण जी गिरे, भगवान उदास हो गए, सारी सेना उदास हो गई, भगवान की आंख में आंसू आ गए। शाम का समय हुआ, भगवान को लक्ष्मण को लेकर के उठा के हनुमान जी लाए हैं। जैसे देखा, रो पड़े, विलाप करने लगे, मेरा लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण, क्या मुख बताऊंगा मैं, क्या कहूंगा, माँ सुमित्रा को मैं क्या कहूंगा, माँ कौशल्या को क्या कहूंगा, अगर मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ मैं भी लक्ष्मण को लेकर के समुद्र डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा कहने लगे। तब विभीषण ने कहा हनुमान से, एक काम करो, सुषेण नाम का वैद्य है, उसको लेकर के आओ, वो जानकार वैद्य है। वैद्य को लेकर के आए। सुषेण ने कहा संजीवन बूटी लेकर के आओ, उसको घिस करके पिलानी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा मैं लेकर के आता हूं, का ध्यान रखना, सूर्य उदय होने से पहले फिर लेकर के आना। हनुमान जी गए हैं। बीच में काल नेमी राक्षस को भेज दिया हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी जहां ठहरते हैं, काल नेमी ने कहा आओ, मैं तुम्हें गुरुमंत्र देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा पहले गुरु दीक्षा से पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए आप। एक मुष्टि का प्रहार किया, काल नेमी को मारा, और सरजीवन बूटी की जगह पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके चलने लगे, अयोध्या से निकलने लगे। भरत जी ने देखा, पता नहीं कौन जा रहा है, लगा कोई जीव है, कोई राक्षस तो नहीं, कहीं मायावी। बाण लगाया, धरती पे गिर पड़े हनुमान जी। फिर मुलाकात होती, परिचय होता है, फिर सारे उर्मिला आती है, सुमित्रा आदि, माँ कौशल्या सब आते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, सारी बात होती है। फिर हनुमान जी ने कहा अब मुझे चलना ही पड़ेगा, समय पे पहुंचना है। लेकर के सरजीवन बूटी लेकर के आते हैं। वे वैद्य ने तैयार करके औषधि दी है और लक्ष्मण जी ठीक होते हैं। अब महाराज इधर कहते हैं मेघनाद ने वापस दूसरे दिन वापस अपने नागफांस का प्रयोग करा और उसमें भगवान राम को लखन दोनों को बांध दिया। भगवान दोनों बंध गए नागफांस में मेघनाद की। गरुड़ जी महाराज आते हैं, मुक्त करवाते हैं, और फिर लक्ष्मण जी महाराज ने अगले दिन उद्धार करते हैं मेघनाद। मेघनाद मारा गया महाराज लक्ष्मण जी के हाथों से। अब लक्ष्मण और रावण का युद्ध होता है, रावण को मूर्छित कर देते हैं। शाम का समय होता है, जो सारथी था रावण को लेकर के पुनः आता है शिविर के अंदर और औषधि देता है। रावण ने सोचा कि ऐसे तो मरेंगे नहीं राम, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, और वो शक्ति की उपासना करने के लिए चला गया गुफा के अंदर। मालूम चलता है हनुमान जी को आदि को ये तो शक्ति की उपासना कर रहा है। विभीषण ने कह दिया महाराज शक्ति की उपासना कर रहा है तो भारी पड़ जाएगा, विध्वंस कराओ यज्ञ। वानरों को भेजा, रावण का यज्ञ विध्वंस करवाया गया। अगले दिन महाराज आते हैं, इंद्र ने राम के लिए एक विजय रथ भेजा। राम रावण का युद्ध होने लगा। रावण ने पहले विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, फिर शक्ति छोड़ी है विभीषण के ऊपर। भगवान राम बीच में आकर के विभीषण से शक्ति ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार से राम रावण युद्ध होने लगा। उसी समय कहते हैं रावण ने सोचा मेरा भाई मेघनाद, मेरा भाई कुंभकर्ण कब काम आएगा। सोचा कि कुंभकर्ण भाई को भी तो काम लेना है, तो कहते हैं कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण से कहा कुंभकर्ण जागो, संकट आया है देश के ऊपर। और फिर कुंभकर्ण आकर के युद्ध करना प्रारंभ करता है। विभीषण मिलता है पहले, विभीषण से कहता है विभीषण तूने तो तेरी जिंदगी को धन्य कर लिया है, तू तो भगवान राम के पास आकर के अपने जीवन को धन्य कर देता है, तू अपने राम को कह देना मेरा भी बेड़ा पार कर देवे। विभीषण ने कहा राम से प्रभु मेरा भाई कुंभकर्ण आ रहा है, जरा आप उसका भी उद्धार करें। फिर राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है, भगवान के हाथों से कुंभकर्ण मारा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुंभकर्ण मारा जाता है। अब भगवान राम से जामवंत आदि विभीषण आदि सब ने कहा प्रभु
ऐसे मरेगा नहीं है रावण। आप शक्ति की उपासना करो। और नवरात्रा चल रहा था, भगवान राम शक्ति की उपासना करने के लिए गए, शक्ति की उपासना करके पुनः बाहर आते हैं। आज दशहरा है, 9 दिनों के बाद दशहरा आया। भगवान राम ने रावण से युद्ध करना प्रारंभ करा है। युद्ध होने लगा, दोनों ओर से सेना टूट पड़ी है, चारों ओर मारो काटो होने लगा। भगवान जो भी बाण मारते हैं, बाण जाते हैं और रावण का सर काटते हैं। जैसे सर कटता है नया सर आ जाता है, ऐसे मर नहीं रहा राम। भगवान परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गया। बाण चलाता हूं मरता नहीं, बाण चलाता हूं मरता नहीं। अंत में परेशान होकर के विभीषण तरफ देखा। विभीषण ने कहा, प्रभु ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। कहा, फिर कैसे मरेगा? कहा, महाराज इसको मारने तरीका बताता हूं मैं। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक वो नाभि का कुंड खत्म नहीं होगा तब तक नहीं मरेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, बस तेरे से जानना चाह रहा था, मुझे पता था, पर मैं चाहता तू खुद अपने मुख से बोले मेरे भाई को अब मारो। भगवान ने आज रावण को मारने के लिए 31 बाण अपने धनुष पर चढ़ाए हैं। 31 बाणों को एक साथ मिसलाने के तैयार हुए हैं। उसी समय कहते हैं, महाराज आकाश के अंदर देवता लोग आ जाते हैं चारों ओर से, और समुद्र अपनी लहरों को ऊपर लेकर के जोर जोर से लहरें चलने लग जाती है समुद्र में। हवा तेज हो जाती है, ऋषि मुनि अपनी कंदराओं से बाहर आने लग जाते हैं। पक्षियों ने अपने घोंसलों को छोड़ दिया, अब दुष्ट मरने वाला है। देवता स्वर्ग में खुशियां मनाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने 31 बाणों को लगाया, छोड़ा। 20 बाण 20 भुजा में जाकर के लगते हैं, 10 बाण 10 मस्तकों को काटते हैं। 31वां बाण जाकर के रावण की नाभि में जाकर के लगता है और रावण राम से नीचे गिर पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। रावण राम से नीचे गिर पड़ा और रावण का भगवान के हाथों से उद्धार होता है। रावण धन्य धन्य हो गया। भगवान का अंतिम समय, हा राम राम, हा कहाँ है राम, कहाँ है राम। अंत में रावण भी राम का नाम लेता है तो वो भी भगवान के परम धाम की यात्रा करता है। इस प्रकार से सारी सेना के अंदर प्रसन्नता का माहौल और पूरे स्वर्गलोक के देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य धन्य, हमारा कार्य पूरा हुआ। वनवास काल का जो भेजने का उद्देश्य था हमारा पूर्ण होता है। सब दुम बजा करके जय जयकार करते हैं। पूरी की पूरी लंका के अंदर खुशियां मनाई जाती है। राक्षस भी परेशान थे बेचारे खुद रावण से, तो सब मुक्त हो गए, सब मुक्त हो गए। इस प्रकार से आज तो हम रावण को ही मारना था, कल हम सीता मैया को बार पधराएंगे, अग्नि परीक्षा होगी, फिर भगवान राम राजा बनेंगे, भरत जी से मिलना होगा। कितना सुंदर कल का प्रसंग, कल कथा विश्राम है।